हाँ, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र राम। क्या करते हैं आप हम एक सोशल वर्कर हैं। और किस विधानसभा क्षेत्र से? विधानसभा तो मेरा पड़ता है, जो विधानसभा है उस विधानसभा में तो हम है नहीं, हम तो अभी विधानसभा में। हाँ, तो आपका गांव किस विधानसभा मेरा क्षेत्र? ब्रह्मपुर विधानसभा में गाँव। और वार्ड क्या है आपका? 11 नंबर। 11 नंबर। जी, ऐसा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? बिहार विधानसभा के लिए मेरा राय है कि जो देश में जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र का मर्यादा रहे, और जो बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान में जो अधिकार दिए हैं हर लोगों को अधिकार मिले, और संविधान को रक्षा हो। संविधान में जो मौलिक अधिकार था और बाबा साहब का कहना था कि समाज में शिक्षा हो, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो शिक्षा के आधार पर समाज में मानवता, समानता और बंधुत्व और भाईचारा मिले। वैसे उम्मीदवार को लोकतंत्र में वोट देना चाहिए, जो उम्मीदवार समाज को एक सूत्र में बांधे, हर समाज को लोगों को जोड़ करके चले, हर समाज को लोगों को मान सम्मान दे। जैसे आपने अभी बात किया फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सा दल फंडामेंटल राइट्स पे बात कर रही है, आपके मौलिक अधिकार के हक के लिए लड़ाई लड़ रही है? देखिए, अभी जो हमारे समाज का जहाँ तक ले सोच है, मेरा जो सोच है, मेरा तो ये सोच है कि ये लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र बिजनेस बन चुका है। लोकतंत्र और संविधान पर लोग चल नहीं रहे हैं। यहाँ तो मुझे लगता है बिहार के अंदर कि जो लोग योग्य आदमी हैं उनको किसी पार्टियाँ टिकट देने का काम नहीं करती है, उनका मात्र भजाने का काम करती है। सारी पार्टियाँ कहती है कि हम गरीब गुरबा और किसानों को हम हित में काम करते हैं, लेकिन किसानों के बारे में कभी किसी नेता ने सोचने का काम नहीं करता है, न गरीबों के बारे में सोचता है। गरीब का टूटा हुआ पलानी जस का तस रह जाता है, और उन लोगों को एक ताला से 2 ताला एसी रूम उन लोगों को मिल जाता है। यहाँ से दिल्ली बैठने के लिए, जाने के लिए लोकतंत्र में जनता के अधिकार लोग ले लेते हैं, लेकिन जनता को काम नहीं करते हैं। इसके कारण यह है कि ये लोकतंत्र के मर्यादा के ये लोग रिश्वत के बल पर ये जो 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ में जो लोग टिकट कीन कर लाते हैं, जो बालू माफिया, दारू माफिया, बड़े बड़े अवैध पैसे कमा करके और टिकट ले करके अवैध ढंग से लोगों को टिकट ले करके और अवैध ढंग से पैसे खर्चा करके, अब मुझे लगता है कि मानो कि 1 किलो मुर्गा से भी लोग सस्ता ही लोग बेचते कीनते हैं। आपने अभी बात की जाति बनाम विकास, बिहार विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा कितना कारगर है? देखिए, लोकतंत्र में जाति तो होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि जिस देश की आज़ादी के लिए कितने नौजवानों ने अपनी जान को कुर्बानी दिया था। ये देश मेरा गुलाम था, और गुलामी से जंजीरों को तोड़ने के लिए इस देश के कितने महान नेता, कितने महान विभूतियों अपनी जान को कुर्बानी दिया। कुर्बानी की बदौलत ये देश आज़ाद हुआ। ये भारत देश जो था वो सोना के चिड़िया के नाम से जाना जाता था। भारत के लोग सोने के कटोरा में खाते थे, लेकिन आज भारत के लोगों को आज भिखमंगा के नाम से जाना जाता है। भारत में कोई लोकतंत्र का मर्यादा नहीं है। अगर लोकतंत्र का मर्यादा होता तो आज भारत के लोग आज हर देश के देखा जाए तो किसी देश में ऐसा बिहार की स्थिति नहीं है कि किसी देश ले अच्छा हो। आज तो मुझे लगता है कि बिहार 29 राज्य में ये कहीं अगर कहीं भी होगा तो 25वां स्थान पर होगा, तो 17वां 18वां स्थान पर होगा इनका। ये कहीं विकास के लिए कहा जाए तो बिहार नहीं है। यहाँ के नेता लोग बिहार को बेचने का काम करते हैं, लोकतंत्र को बेचने का काम करते हैं। लोकतंत्र को मर्यादा अगर ये लोग चाहते तो लोकतंत्र में मौलिक अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो दिए थे, वो राजा के बेटा पहले राजा बनते थे, लेकिन आज राजा के बेटा राजा नहीं बनता है। आज लोकतंत्र ऐसा देन है कि वोट के आधार पर मेस्तारा रानी के बेटा भी राजा बन सकता है। क्या लगता है परिवारवाद पर आपकी क्या राय है? परिवारवाद तो लोकतंत्र में होना ही नहीं चाहिए। जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, जो वर्ण व्यवस्था में जो कहते हैं कि हम इस जाति के हैं, तो मैं उस जाति का नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या स्कूल में किसी जाति का बोर्ड लगा है, किसी जाति का मास्टर पढ़ाएंगे? क्या कहीं हॉस्पिटल में जाति का बोर्ड लगा हुआ है? किसी हॉस्पिटल में इसी जाति के डॉक्टर, इसी जाति का रोगी देखा जाएगा? कहीं रोड बना है, उस रोड पर जाति कहीं लिखा गया है
कि इसी जाति के लोग इस रोड पर जाएंगे। रेलवे बना है, हवाई जहाज बना है, कहीं कंपनियां बनी हुई है, सरकारी ऑफिस बना हुआ है, कहीं तो जाति है नहीं। वहाँ तो कानून की बात होती है। ये लोग जाति के नाम पर मात्र भजाना चाहते हैं। अगर जाति के लोग बारे में सोचते तो हर जाति में गरीब है, हर जाति में अमीर है, लेकिन गरीब व्यक्ति का कोई जाति का अगर बेटी की शादी हो और उनसे कहा जाए कि वो गरीब जा कर के कहे कि मेरे बेटी के शादी में आप 2-4-5 लाख मदद कर दें, तो उनके खेत अगर होगा तो कहेगा कि मेरा पिताजी कह रहे थे कि खेत किनने के लिए पैसा रखा गया है। ऐसे देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन खेत के जस उसका नाम ले लेंगे तो उनको खेत पर लोग पैसा दे देंगे, लेकिन इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए पैसा नहीं देंगे। तो जात है कहाँ? और हम तो चाहेंगे कि इस देश में परिवारवाद को वोट ही नहीं देना चाहिए, चाहे जो भी हो परिवारवाद करता हो। चिराग पासवान को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, चिराग पासवान तो पासवान है ये नहीं है। चिराग पासवान के बारे में कहिएगा तो चिराग पासवान ऐसे दलित में नेता, बिकाऊ कोई नेता नहीं है। वो दलित को मोट रकम से बेचने का काम करता है। चिराग पासवान गरीबों को बेचने वाला का नाम है चिराग पासवान, दलितों का नाम चिराग पासवान नहीं होता है। उनका पिताजी जब 7000 पानी बिसलरी के पानी से नहाते थे और उनके पिताजी भी अपने परिवार के ही नेता बनाते थे। आज चिराग पासवान के बारे में देखिए यही कि वो अपने परिवार को टिकट देते हैं। एक भी पासवान को बता दे कि वो टिकट किसी को देने का काम किए हैं, तो एक भी दलित को बता दीजिए। वो तो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। वो बाबा साहब को संविधान पर खलसा, संविधान को मजा ले रहे हैं, संविधान को रक्षा नहीं कर रहे हैं। वो अपने परिवार को रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कोई दलित के लिए नहीं। आपका नाम? जी धन्यवाद।